हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में कल एक्सरसाइज 3.6 में सेकंड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आपको रिजल्ट्स भी बताए गए थे, उनको अच्छे से याद करें। ठीक है, अब इसके थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन तक कल कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूव करने के हैं। तो देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री। अब 105 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स में तोड़ो जिनकी वैल्यूज आप जानते हो, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे दो रिजल्ट्स लगेंगे। क्या क्या दो रिजल्ट्स लगेंगे? एक तो साइन ए प्लस बी और दूसरा लगेगा कोस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का क्या रिजल्ट होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और ये रिजल्ट क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये रिजल्ट ये होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर हो गया? बीच में है प्लस। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू पुट कर दे। साइन 60 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2 प्लस कोस 60 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इनको आप ऐड करेंगे तो 1/√2 1/2√2 प्लस 1/2√2 इज इक्वल्स टू 2/2√2। 2 कैंसिल हो गया, 1/√2। ये वैल्यू कोस 45 डिग्री की होती है। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसा ही आपने प्रूव करना था। क्लियर बेटा? इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट है टेंजेंट 15 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 15 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं, बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट 15 डिग्री को हम लिख लेते हैं 75 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दिएगा, या फिर 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये जब रिजल्ट लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री माइनस टेंजेंट 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री। अब बेटा आप इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो टेंजेंट 60 होता है √3 माइनस 1 और ये होता है 1 प्लस √3। ऐसे क्वेश्चन में आप रैशनलाइज करें
√3 माइनस वन अपॉन √3 प्लस वन। रेशनलाइज करेंगे, √3 माइनस वन से मल्टीप्लाई, √3 माइनस वन से डिवाइड, तो ऊपर तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हो गया और नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया। 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट जब टेंजेंट 15 डिग्री √3 माइनस वन अपॉन √3 प्लस वन होता है, दिस इम्प्लाइज दैट कोट 15 डिग्री आपके पास √3 प्लस वन अपॉन √3 माइनस वन होगा। क्यों? क्योंकि जो कोट थीटा होता है ना वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? तो अब आप इसको फिर रेशनलाइज कर दें, √3 प्लस वन से डिवाइड और √3 प्लस वन से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, 2 प्लस √3। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 15 डिग्री। टेंजेंट 15 डिग्री आपके पास आया 2 माइनस √3, कोट 15 डिग्री आया 2 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। क्लियर बेटा? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वी हैव हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? साइन एल्फा की वैल्यू दे रखी है 15/17। क्लियर है? और एल्फा और बीटा एक्यूट एंगल है एंड कोस बीटा, कोस बीटा की वैल्यू है 12/13, वेयर एल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, दैट इज एल्फा एंड बीटा बिलोंग करते हैं 0 से 90 के बीच में, बिटवीन 0 to 90, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा? ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं थर्ड और इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फोर्थ। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर एक तो साइन थीटा और एक कोसिकेंट थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। थर्ड के अंदर एक तो टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी होते हैं नेगेटिव। फोर्थ में एक तो कोस थीटा और एक कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव और इनके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 to 90, सेकंड का मतलब 90 to 180, थर्ड का मतलब 180 to 270 और फोर्थ का मतलब होता है 270 to 360 डिग्री। क्लियर? अब आपसे जो भी वैल्यूज पूछी गई हैं उन सभी के लिए साइन एल्फा से कोस एल्फा और निकालें। कोस एल्फा, कोस एल्फा होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, क्योंकि एक रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। √1 माइनस 15 का 225, 17 का 289, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 289 में से 259 तो आपके पास क्या हो जाएगा? 64 और 64 हो जाएगा 8/17। इसके बाद साइन बीटा, एल्फा से एल्फा वाला निकलेगा
और बीटा से बीटा वाला निकलेगा। क्लियर है? साइन बीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। एंगल सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी तभी लगती है। ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 अपॉन 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। 169 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, यानी कि 5/13 ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने बताना क्या क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन एल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला लगाइए आप, ये होगा साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा। क्लियर है? साइन एल्फा आपके पास है 15/17, कोस बीटा आपके पास है 12/13 प्लस कोस एल्फा आपके पास है 8/17 और साइन बीटा आपके पास है 5/13। देखिए, साइन अल्फा आपके पास 15/17, कोस बीटा 12/13, फिर कोस एल्फा 8/17 और साइन बीटा 15/13। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 17 × 13। इससे डिवाइड करेंगे 1 को इससे करेंगे तो 180 आ जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे 1 को करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाई 13 को 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 220 अपॉन 221, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आपसे वैल्यू पूछी गई है कोस की, कोस एल्फा माइनस बीटा, कोस एल्फा माइनस बीटा। कोस ए माइनस बी का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। कोस एल्फा की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है, कोस एल्फा की वैल्यू है 8/17, कोस बीटा की वैल्यू आपके पास है 12/13 प्लस साइन एल्फा की वैल्यू आपके पास है 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है 5/13। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 96 अपॉन 17 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 प्लस ये तो हो जाएगा 221 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 221 और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 5 6 11 1 करी 17, 171 अपॉन 221 ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं इससे आगे। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा। इसका रिजल्ट होता है टेंजेंट एल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। अब सुनिए, टेंजेंट एल्फा कैसे आएगा, साइन एल्फा को कोस एल्फा से डिवाइड कर दें। अब साइन एल्फा की आपके पास वैल्यू है 15/17 और कोस एल्फा की आपके पास वैल्यू है 8/17, 17 कैंसिल हो जाएगा 15/8। टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, साइन बीटा को कोस बीटा से डिवाइड कर दें। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है 5/13 आपके पास अवेलेबल है और कोस बीटा की वैल्यू आपके पास है 12/13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 5/12। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दें, टेंजेंट एल्फा 15/8 प्लस टेंजेंट बीटा 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12। ऊपर और नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 96 माइनस 75। अब ऐड करेंगे तो 220 डिवाइडेड 96 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 27।
1। क्लियर है? तो ये थी आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, साइन अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5 और कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है -12/13, जहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पे बीटा है वो भी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपसे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई? आपसे वैल्यू पूछी गई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा से कोस अल्फा भी निकाल दें। कोस अल्फा तो माइनस लगेगी √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। -√1 माइनस 9/25, तो ये आपके पास -4/5 आ जाएगा। इसके बाद कोस बीटा से हम साइन बीटा निकाल देते हैं। साइन बीटा होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का निशान लगाने की अंडरस्टूड है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो आपके पास हो जाएगा 16/25, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई? वैल्यू पूछी गई साइन अल्फा प्लस बीटा की। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 3/5, कोस बीटा की वैल्यू आपके पास है -12/13, प्लस कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास है -4/5, और साइन बीटा की वैल्यू है 3/5। जब सोल्व करेंगे तो -36/65, और ये हो जाएगा -12/25। देखिए यहाँ पे कोस बीटा की वैल्यू हमने गलत पुट कर दी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 144/169 आएगा। 144/169, क्योंकि कोस बीटा की वैल्यू -12/13 है। जब इसको सोल्व करेंगे 169, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 165/13 आ जाएगा। तो ये आपके पास है साइन बीटा की वैल्यू 5/13। तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा -56/65। ये रिजल्ट आएगा फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, -56/65। ये बेटा आंसर है। ठीक है, तो आपको मेन रिजल्ट्स याद होने चाहिए। साइन थीटा से कोस थीटा, मेन ट्रिग्नोमेट्री के 3 रिजल्ट्स होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। दूसरा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तीसरा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 3 रिजल्ट्स तो ये आपको याद होने चाहिए। इनके अलावा 1/sin थीटा कोसीकेंट थीटा होता है, और 1/cos थीटा सीकेंट थीटा होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद 1/टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट थीटा निकालने का तरीका होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। इसी तरीके से अगर आपको कोट थीटा निकालना पड़े तो उसका रिजल्ट हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रिजल्ट्स हैं।
और क्वाड्रेंट की बात हम आपको इससे पहले वाले पेज में बता चुके हैं। तो बेटा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स याद होने चाहिए। रिजल्ट्स याद करने के बाद किसी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और फिर भी आए तो व्हाट्सएप से आप फ़ोन करके बेटा डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।